अरे वाह, ये याद है तुम। एंटायर स्क्रीन। ओके। ये ठीक है, नहीं ये ठीक है। हमको दिखने जरूरत तो है नहीं ना। ये ये ठीक है। अरे हमको अपना भी तो फोटो चाहिए भाई। यही ठीक है। या ये देखते हैं, मतलब हम पहली बार ऐसा कर रहे हैं तो लेट मी लर्न समथिंग फ्रॉम इट। चलो, तो वी हैव क्रिएटेड दिस डायरेक्टरी। स्क्रीन शेयर हो रहा होगा ना? ठीक है, चलो। हो रहा है सर, देखिए। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल करना है। एक ये तरीका, या ऐसे टर्मिनल भी स्टार्ट कर सकते हो तुम। ठीक है, ये कहाँ गया माउस? तो इसमें तुमको डी ये करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे तुम ड्राइव, दूसरे डी प्रॉम्प्ट से डी प्रॉम्प्ट में आ गए। ये है विंडोज के लिए। लिनक्स के लिए थोड़ा सा अलग रहता है। अगर तुम लिनक्स यूज कर रहे हो तो हमको ये बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। और क्या था फोल्डर का नाम? सी डी पाइथन लर्निंग करके, ठीक है। अब देखो पहले पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं। इंस्टॉल कैसे करना है वो तुम कर चुके हो इंस्टॉल, ठीक है। पाइथन लिखोगे तो यहाँ ऐसे आ जाएगा, यानी कि पाइथन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, बाहर आ जाओ इससे, ऐसे एग्जिट। ठीक है ना? अब हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, पाइथन -m VENV इससे एक .venv नाम का फोल्डर बनेगा। जिस फोल्डर के स्टार्टिंग में डॉट रहता है दैट इज हिडन फोल्डर बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना? हम्म। और ये डॉट डॉट वी एन वी है, तो वो गिट रिपोजिटरी में बाय डिफॉल्ट इग्नोर हो जाता है। गिट तुम पढ़े हो? गिट यूज किए हो ना? गिट हब, बेसिक बताएं। ठीक है, बन गया इन्वायरमेंट। अब देखो यहाँ पर एक .venv बन गया। ठीक। विंडोज में ये हिडन नहीं होता है, विंडोज में हाइड करने के लिए, लिनक्स में डॉट वाला बाय डिफॉल्ट हिडन होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? वी हैव टू एक्टिवेट दिस वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एक हम नोटपैड ऐसे ओपन कर लेते हैं, जहाँ पे हम स्टेप 1 किए, क्रिएट venv। क्या कमांड लिखे थे उसके लिए? उसको, ठीक है, उसको सेव कर दे उसी फोल्डर में, ताकि तुम्हारे साथ शेयर भी हो जाए। कहाँ गया? लास्ट में। ठीक है, स्टेप्स डॉट। ठीक है, सेकंड हम क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट द वर्चुअल इन्वायरमेंट। कौन सा वर्चुअल इन्वायरमेंट? इसको साइड करो भाई, कहाँ से आ जा रहा है? कौन सा वर्चुअल इन्वायरमेंट? .venv। ठीक है, ये डॉट। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। पाइथन हम पास इंस्टॉल्ड है, लेकिन हमको तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। ठीक है, अगर 10 प्रोजेक्ट पे काम करना है
और सपोज एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी का एक पर्टिकुलर वर्जन यूज हुआ, दूसरे में कोई और यूज होना है, उस केस में हम कैसे करेंगे फिर? देखो बताते हैं। ये पाइथन 3.11.9 है। ये वर्जन होता है सॉफ्टवेयर का, जैसे विंडोज का वर्जन है 10 11 इस तरह से, तो सॉफ्टवेयर का ही वर्जन होता है। पाइथन टू टू था पहले, 2.7 2.8 ऐसे, जब हम प्रोग्रामिंग शुरू किए थे पाइथन में 2.7 यूज कर रहे थे, अभी है 3.11.9। इस तरह से वर्जन अलग अलग है। होता क्या है कि अब कोई अगर कोड लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर वर्जन पे, तो वो उस पे चलेगा, पॉसिबल है कि दूसरे जगह पे वो कोड ब्रेक हो जाए। ठीक है, इसलिए वर्जन एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। कुछ फंक्शंस कभी कभी एरर आता है डिप्रिकेटेड, है ना, सम फंक्शन इज डिप्रिकेटेड ऐसे करके। तो वो उसके वो क्या होता है कि उसका मतलब ये होता है कि हमारा ये फंक्शन अभी तो चल रहा है, लेकिन आगे के फ्यूचर वर्जन्स में ये हट जाएगा। तो अपने कोड को ऐसा लिखिए ताकि फ्यूचर में भी चले, नए वर्जन में भी चले, तो आप वो फंक्शन ना यूज करिए, ये वार्निंग आता है। और फ्यूचर में वो हट जाता है फंक्शन, तो पुराना वाला कोड कैसे चलेगा फिर? उसके लिए हमें एक अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के रखना है, जहाँ पे उसका सारा डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड हो। एक सॉफ्टवेयर का एक सेट ऑफ डिपेंडेंसीज होगा, वो वहाँ इंस्टॉल होगा। ठीक। एक दूसरे सॉफ्टवेयर जब बनाएंगे उसका डिपेंडेंसीज कुछ और होगा, तो अलग अलग तरह से वो अलग चीज वहाँ पे इंस्टॉल होगा। अब मेरा जो पूरे लैपटॉप में जो पाइथन इंस्टॉल्ड है, उसमें पाईटॉर्च और ये टेंसरफ्लो ये सब इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वर्जन यूज करते हैं। ठीक है ना। किसी में टेंसरफ्लो यूज करते हैं, किसी में पाईटॉर्च यूज करते हैं, दोनों बेसिकली सेम काम के लिए होता है। ठीक है, डीप लर्निंग के लिए ही होता है। तो हम क्या करते हैं कि जिसमें पाईटॉर्च का जरूरत है, उसका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करो और पाईटॉर्च इंस्टॉल करो। अगर किसी में टेंसरफ्लो की जरूरत है, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट उसका अलग क्रिएट करो और टेंसरफ्लो इंस्टॉल करो। ठीक है। एक और चीज होता है रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, या कोई भी नाम दे दो। जब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं, तो हम उसके सारे डिपेंडेंसीज, जो भी सॉफ्टवेयर है उसका वर्जन, उसको एक फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक। जब हम सर्वर पे उसको इंस्टॉल करेंगे, तो हम सिर्फ लिखेंगे पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, और सारा रिक्वायरमेंट एक साथ इंस्टॉल हो जाएगा उसका। हमको फिर टेंशन नहीं लेना है उस चीज का। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? वर्चुअल एनवायरनमेंट। क्लियर है? अब हम कर दिए, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि यू शुड यूज वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है। चलो अब ये दो स्टेप हो गया। एक्टिवेट कैसे करेंगे? एक्टिवेट करने के लिए हमें पहले देख लो, सी डी डॉट वी एन वी है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये सारा है ना, इंक्लूड लिब ऐसे करके। सी डी स्क्रिप्ट देखो, इसके अंदर देखो बेसिक कमांड्स है सी डी और डी आई आर। डी आई आर लिस्ट द फाइल्स इन द डायरेक्टरी, एंड सी डी इज फॉर चेंज डायरेक्टरी। ठीक। यहाँ पे एक्टिवेट है ना, हमें ये एक्टिवेट वाला कोड चलाना है। तो सी डी डॉट डॉट का मतलब होता है प्रीवियस डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पे वो, स्क्रिप्ट डॉट डॉट वी एन वी, ये विंडोज के लिए शेल बैकस्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट, ये करेंगे तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। साइन हो गया है लाइब्रेरी वाला, जाते समय ले लेना। ठीक है। इधर फोकस करो अभी, रिपीट नहीं होगा। ठीक है ना। ये यहाँ पे ये आ गया, इसका मतलब वे आर इन दैट वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है। इससे बाहर कैसे निकलना है? देखो यहाँ पे क्या स्क्रिप्ट है, और तुम खुद कर लो, वो हम नहीं बताएंगे, कुछ तो खुद कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ यहाँ लिख देना क्या है स्क्रिप्ट एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है। इसको बड़ा करोगे तो दिखेगा ठीक से ऐसे। ठीक है ना।
अभी इसको रहने दो ऐसे। उसके बाद स्टेप 3, स्टेप 3 CLS करो इसको ऐसे, क्लियर क्लियर स्क्रीन करने के। हाँ, अब तुम बेसिक पाइथन प्रोग्राम चलाते हैं। यहाँ लिखो पाइथन, ये आ गया। अब 2 + 5 लिखो, 7 आ गया। 2.0 + 5 लिखो, क्या आएगा? 7.0। टाइप कन्वर्जन हो रहा है ना, ये तो को पता है। तो ये बेसिक सब है, इसमें तो कुछ है नहीं, तो इससे एग्जिट कर जाओ, है ना। हम बनाएंगे एक कैलकुलेटर, ठीक है, फंक्शन यूज करके, उसमें सब कुछ सीख जाओगे तुम, है ना। तो वो कैसे बनेगा? देखो ये फोल्डर है यहाँ पे ना, यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करेंगे और न्यू calculator.py, इसको ओपन करो, नोटपैड में ही ओपन कर लो। इसका जो फाइल टाइप है वो थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा क्या टाइप है। TXT है, इसको ऑल फाइल्स करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। अब ये पाइथन फाइल बनेगा, इसको तुम ओपन विथ, आइडियली होता होगा ना इसमें, और ये भी टेक्स्ट फाइल ही है ये। टाइप ऑफ फाइल तो यही है। हम्म। ये कैसे करते हैं, पता है किसी को? बता दो भाई, हम भूल गए। डॉक्टर धीरज, ये हम यहाँ पे फाइल क्रिएट किए, ठीक है। इसको हमको ये हमको चाहिए कौन सा फाइल? पाइथन फाइल। ये लेकिन टेक्स्ट फाइल बता रहा है यहाँ पे, वो कैसे यहाँ ठीक पे होता है? यहाँ सेव करने के लिए वहां से फिर सेव एक्सटेंशन, एज, हाँ एक्सटेंशन चेंज करना होगा। ठीक है, इसको सेव एज कर दिए, है ना। और यहाँ क्या करेंगे? एक्सटेंशन, ऑल फाइल्स, बस। हाँ नहीं भाई, इसको उड़ा दो पहले, ठीक है। अब होगा ये? नहीं यार, ये टेक्स्ट फाइल ही है। मेरे पास एक और तरीका है, वो हम कर ले। टच, अब ठीक है। अब ये बन गया ये हम क्या किए वो बता दें। गिट बैश यूज इंस्टॉल किया है मेरे सिस्टम में, तो दिस विल गिव यू अ लिनक्स लाइक इंटरफेस। बैश होता है बॉर्न अगेंस्ट शेल, तो शेल एक दे देता है तुम्हें अपने सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए। यहाँ पे जो टच कमांड है लिनक्स का, वो यहाँ चल जाता है। उससे हम टच कमांड विल चेंज द टाइम स्टैम्प ऑफ द फाइल। टाइम स्टैम्प ऑफ द फाइल का मतलब जब वो फाइल को लास्ट एडिट किया गया, वो या तो अपडेट कर देगा, या अगर फाइल नहीं तो क्रिएट कर देगा। उससे हम ये फाइल बना लिए, कुछ उधर दिक्कत हो रहा था, ठीक है। चलो ये बन गया ना हमारा। अब ये ओपन करते हैं इसको, देखो क्या कैसे ओपन होता है ये तो VS कोड में ओपन हो गया, जो कि हम नहीं चाहते थे, है ना। हाँ वो, लेकिन तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं है ना। नोट पैड ओपन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तुम्हें प्रॉब्लम आएगा यूज करने में, इसलिए हम चाहते हैं ये यूज करना। क्या प्रॉब्लम आएगा? टैब, टैब और सिंटैक्स हाईलाइट नहीं होगा, गलत है तो, है ना। हम चाहते हैं गलती करो और तब ठीक हो, कहीं हम न फंस जाए इस चक्कर में। वो तो याद नहीं है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवर गोल इज टू, या कंट्रोल स्लैश काम नहीं कर रहा है जी। अच्छा, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, नोटपैड है ना, कमेंट कर, जो शॉर्टकट है कंट्रोल स्लैश में तो काम नहीं करेगा। वी हैव टू बिल्ड अ सिंपल, स्पेलिंग सही है ना। तो हम क्या 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 कंपोनेंट्स होगा इसका, वो कैलकुलेटर जैसे ये है ना कैलकुलेटर, ऐसा ऐसा हमें नहीं बनाना है, ठीक है। वी डोंट वांट टू बिल्ड दिस कैलकुलेटर, वी वांट अ सिंपल जिसमें कि हम टर्मिनल से इनपुट दे दें अभी, है ना, वो पूरा सिस्टम बाद में बनाएंगे कभी। तो क्या क्या पॉसिबल ऑपरेशंस है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। तो परफॉर्म्स एडिशन, क्या है, कब एस होता है, सही है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, ये करता है हमारा। अच्छा, और क्या क्या इनपुट होगा, इनपुट्स, क्या इनपुट रहेगा कैलकुलेटर का, अरे वाह, ऑपरेंड वन, दो ऑपरेंड होगा ना, ऑपरेंड टू, ऑपरेटर, ठीक है। और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, आगे ही बैठ जाना, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जगह का इंतजाम करके बैठ जाओ। क्या है आउटपुट, डोंट क्रिएट एंट्रोपी इन द क्लास, पढ़ो ना एंट्रोपी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, उसको इंक्रीज नहीं करना क्लास में आते हुए। कहाँ थे, आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या होना चाहिए, हाँ? वाह, रिजल्ट, ठीक है। शब्द तुम खोज लेते हो यार, हमको मिलता नहीं रहता है शब्द, गुड, यही यही बनाना है ना, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, और क्या क्या बनाएंगे, फंक्शन फॉर एडिशन बनाएंगे, फिर बनाएंगे, अभी ये सारा फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा जाएगा वो फंक्शन इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे लिखा जाएगा, फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को अभी, फंक्शन फॉर, लिखेगा कौन, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद और कुछ चाहिए हमें, सी में तुम मेन फंक्शन यूज किए हुए होगे, है ना, तो वो इफ अंडरस्कोर करके कुछ होता है, मेन ऐसे करके कुछ होता है ना, वो नहीं करते हैं अभी, समझाना पड़ेगा ना अभी तुम लोग को, वो अभी नहीं चाहते समझाना, अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं, कॉल दोज कॉल फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, कोड फॉर कैलकुलेटर, ठीक है, इसके अंदर से वो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। इस कोड फॉर कैलकुलेटर में क्या क्या होना चाहिए, गेट इनपुट फॉर, बताओ, ऑपरेंड वन, ठीक है, फॉर ऑपरेंड टू, और ठीक है, उसके बाद चेक ऑपरेटर वैल्यू, ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे ना, इफ लगाना होगा, है ना,
और इफ ऑपरेटर इज प्लस, तो कुछ लगा देंगे है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे, एल्स इफ ऑपरेटर इज, प्लस है तो माइनस नहीं होगा ना, एक ही होगा, माइनस, फिर कुछ कुछ कर देंगे है ना। फिर एल्स इफ ऑपरेटर इज क्या, उसका क्या, ये मल्टीप्लिकेशन, और ये इसके अंदर होगा ना, ठीक है। मतलब ये बता, ये दर्शाता है कि उसके बाद है, या इसका जरूरत नहीं, हटाओ इसको, रहने दो, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर एल्स इफ ऑपरेटर इज दिस, ठीक है। उसके बाद हम शो रिजल्ट करेंगे ना, ठीक है। तो इससे पहले हमें रिजल्ट को कुछ, देखो ये रिजल्ट जो है ना इफ के अंदर अपडेट होगा, होगा ना। सब लोग साथ चल रहे हैं मेरे, यस या नो, गुड। तो एक चीज देखो, ये इफ एल्स इसके इस सब के अंदर आएगा, रिजल्ट का वैल्यू जो अपडेट होगा वो, तो वो एक लोकल वेरिएबल बन के रह जाएगा बेचारा, और बाहर प्रिंट नहीं हो पाएगा वैल्यू जब उससे मांगा जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए। हमारा जो रिजल्ट है वो इन सब के लिए ग्लोबल हो, हमको ऊपर कहीं इनिशियलाइज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे इनिशियलाइज रिजल्ट, ठीक है। क्या, चलो ये तो हमारा एक वो बन गया, हमारा क्या बना वैसे, कंट्रोल माइनस तो है हमारे पास, ये एक हमारा फॉर्मेट बन गया, इस हिसाब का हमें प्रोग्राम लिखना है। अब हमें करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। एडिशन का फंक्शन क्या करता है बताओ। सबसे पहले देखो कि लिखते कैसे एडिशन के फंक्शन, किसी फंक्शन कैसे लिखते हैं, डी ई एफ सर बताए थे ना। फंक्शन नेम, एडिशन लिखो, कॉपी पेस्ट करने में आसानी होगा। एडिशन इसका क्या इनपुट होगा, ऑपरेंड वन, ऐसे ही कॉमा करके होगा ना, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा ये, खत्म। और कुछ है इसमें, अब हम क्या करेंगे पता है, कॉपी पेस्ट, और इसका नाम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे ये कर देंगे, और ये कॉपी करके प्लस हो गया, क्या होता है सिंबल इसका, स्टार, ठीक। बचपन में जब क्वेश्चन मिलता था ना, एडिशन या सब्सट्रैक्शन का, तो लिखा होता था प्लस या माइनस, माइनस करना मुश्किल होता है भाई, तो हम पेन से माइनस वाले को प्लस बना देते थे और प्लस कर देते एग्जाम में। उससे क्या होता पता है, मेरा नंबर माइनस होता था, ठीक है। अब क्या बचा है, डिवीजन। सब कुछ सही चल रहा है क्या, कि प्रॉब्लम है कुछ यहाँ पे, हाँ। कुछ होगा, देखना देखना देखेंगे बाद में क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया, आधा तो हम कोड कर लिए वैसे, प्रॉपर प्लान किया ना कैसे करना है, तो आसान हो गया। पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसी के पीछे परेशान है, कि कैसे प्रोसेस को आसान किया जाए कि सब कुछ हो जाए, समझ में आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं हो रहा है कुछ। यहाँ से यहाँ तक एक भी लाइन है इतना दूर में जो समझ में नहीं आया हो, तो समझ में आया, चलो बढ़िया।
उसके बाद यहाँ पे गेट इनपुट इनपुट फॉर ऑपरेंड वन, ये कैसे करते हैं हम लोग, बोलो। इज इक्वल टू इनपुट, ऐसे करो ना, खत्म। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक है। प्रोग्रामर क्यों बने हैं, मेहनत करना पड़े तो। ठीक है, सही है ये। एक प्रॉब्लम आएगा। हाँ, वो वो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि स्ट्रिंग की तरह इनपुट लेता है। स्ट्रिंग को तुम ऐड करो, प्लस करोगे तो कॉन्केटनेशन हो जाएगा, माइनस करोगे तो कुछ होगा नहीं। ये सब प्रॉब्लम है। तो वी हैव टू डू टाइप कन्वर्जन। ठीक है। ये इंट क्यों लगाया, सबको पता, समझ समझ में आया? नहीं समझ में आया, मत लगाओ। ठीक है, देखेंगे। अब हम क्या करें, इस कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे टू लिख देंगे बस। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेटर लिख देंगे इसको, है ना। ठीक है, बस हो गया। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट को इनिशियलाइज करना है, रिजल्ट लिख दो, खत्म। इज इक्वल टू जीरो क्यों दे हम, कुछ वैल्यू क्यों लिखे, नहीं लिखेंगे अभी, ऐसे रहने दो। और उसके बाद ये चेक करना है, इफ ऑपरेटर इज प्लस, उसके लिए क्या लिखेंगे, इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस। ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, टाइप दबा करके, रिजल्ट इज इक्वल टू ये, है ना। बस समझ में आ रहा, सब कुछ समझ में तुम लोग को आ ही रहा है, तो फिर चिंता किस बात का है। अब अरे ये जो है ना, इसको हमको लिखना पड़ेगा, एलसिफ को एलिफ लिखते हैं। ठीक है, ये सिंटैक्स है पाइथन का अपना। अब हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन। हमको लग रहा है कि इसका स्पेलिंग कहीं गलत तो नहीं है, पता नहीं, देखो। खत्म, 80% कोड तो हमारा हो गया। डिबग करेंगे, प्रॉब्लम आएगा तो बाद में करेंगे, समझ रहे हो ना। हाँ, क्या कह रहे हो। क्या, रुको रुको कर लेते हैं उसको। सब्सट्रैक्शन हमको सर्च करने दो। अरे यार, बायजूस तो बात नहीं सुनना है, डूब गया ये कंपनी। विकिपीडिया, ठीक है। गलत था हमारा स्पेलिंग। ये हटाओ इसको। इसको भी यहाँ से, कौन बोला था, कौन सिखाया था हमको स्पेलिंग। हाँ, कौन धीर, कौन है पुष्कर, कौन है ये बताओ पहले। अच्छा, और धीर कौन है। अच्छा, ठीक है ना, सब जगह चेंज हो गया। हाँ हाँ, ये चेंज कर दो। हाँ बोलो, दे दो भाई फोन। ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या करना है हमें, एलिफ ऑपरेटर इज इक्वल टू स्टार, उसको एस्ट्रिक्स कहते हैं ना। मल्टीप्लिकेशन, यहाँ लगाओ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और नहीं, यहाँ पे लगाओ स्लैश, है ना। और यहाँ पे कॉपी करो और पेस्ट करो, डिवीजन बन गया हमारा कैलकुलेटर। हाँ,
खत्म, टाटा बाय बाय। हो गया ना? ठीक है। अब इसको देखो, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, ठीक है? ऐसे ये लिखने का तरीका नहीं है सही। इसको उठाओ यहाँ से और इसको यहाँ पे लिखो, इसके अंदर। ठीक है, इसको उठाओ यहाँ से। ये सब थोड़ा स्टाइल ऑफ राइटिंग है, ये हम लोग फॉलो करते हैं ताकि बाकी प्रोग्रामर्स भी समझ पाए और कोड को समझ पाए। तुम्हारा कोड रीडेबिलिटी होता है ये सब चीज, और कमेंट्स का सही जगह होता है ना? और इफ एलिफ के इधर बीच में कुछ वो नहीं चाहते हम, क्या बड़ी। टैब का इंपॉर्टेंस सबको पता है पाइथन में, है ना? पता है ना? पता है। जैसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं सी में, वैसे इसमें टैब से हम लोग अलग करते हैं, ये बताने के लिए कि ये इसके अंदर है। ठीक है ना? सब अब लैंग्वेज का अपना अपना खेला होता है, वही है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। हाँ, एल्स लगा दो। एल्स प्रिंट इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है ना सब कुछ? वेरी गुड, हम जानबूझ के छोड़े थे तुम लोगों के लिए, ये हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अब चलाओ इसको। क्या? वाह, ठीक है। पाइथन, और ये का क्या नाम, कैलकुलेटर डॉट पाई। ऑपरेंड वन 2 दे दो, ऑपरेंड टू 5 दे दो, ऑपरेटर दे दो प्लस। अरे, हाँ बोलो। हाँ ला सकते हो, ला देते हैं। पहले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, चलो उसको बीच में ले ही आते हैं, ठीक है? इसको उठा करके, इसको उठा के बीच में वो कह रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, तो ये आ गया इधर, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी ना हो गया। इसको इधर कर दो। ठीक है, ऑपरेंड वन 2, ऑपरेटर प्लस, और ये 5। नेम रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड क्यों हो रहा है भाई? प्रिंट रिजल्ट, रिजल्ट 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 रिजल्ट, चलो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है? फिर देखेंगे क्या होता है बाद में। 2 + 5, अरे 25 हो गया। बताओ कैसे हो गया? बताओ, तुम बताओ कैसे हो गया? बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया ये तो यार, है ना? क्यों, मैं बताओ। अब हम थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमें नहीं पता, मान लो कि नहीं पता क्या होता है। नहीं, वो लगाएं क्यों, हम ऐसे ही लगा देंगे? क्यों लगाएं, पहले ये बताओ। अब हम सीखो डिबाइंग कैसे करते हैं, ठीक है ना? ऐसे प्रॉब्लम में फंसो तो क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना। हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, ये 2 + 5 25 हो जा रहा है। तो एक एक चीज को देखो, टाइप क्या है इसका। प्रिंट टाइप ऑफ ऑपरेंड वन। ठीक है, हमेशा ये देखना, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो। और फिर टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है,
और फिर देखना तुम टाइप ऑफ ऑपरेंड टू। सबसे पहले तो इनपुट का टाइप्स देख लो, क्या इनपुट आ रहा है हमारे पास, उसके बाद हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हाँ पता है हमको। ठीक है। हाँ, इससे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बंद कर दो, आगे नहीं बढ़ना है हमें। ठीक है। अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना, इसको कहते हैं कोड को डिबग करना। चला के देखें इसको। ऑपरेंड 1 2 क्लास str, स्ट्रिंग है ये तो। क्या दो स्ट्रिंग को तुम ऐड कर सकते हो? स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट, लेटर्स, कैरेक्टर्स, है ना, या उसका कॉम्बिनेशन। ठीक। तो उसको तुम ऐड नहीं कर सकते हो, है ना। उसमें ए भी हो सकता था। ए तो फिर लेटर ए है, नंबर तो है नहीं, है ना। तो अच्छा ये देखो, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या हमारा? देखो तो। अच्छा चलो ठीक है, स्ट्रिंग है ना, हमें इससे मतलब है। इनवैलिड वाला आ जाएगा, कोड चल जाएगा, ये चल जाएगा भाई। दिक्कत क्या है, ये चलेगा। अरे जब एग्जिट नहीं किया लेकिन तो चलेगा। ठीक है। देखो था ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स में फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वो एप्लीकेबल था आइडियल गैस के ऊपर। नहीं समझे आदर्श? यार तुम लोग समझते नहीं हो। कोई नहीं समझा, अभी नहीं है। नहीं समझे मेरा तुम, जोक नहीं समझे। अरे यार देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, ये होता है आइडियल गैस के लिए, है ना। और आइडियल का हिंदी क्या होता है? आदर्श। ठीक है। चलो अब कोई बात नहीं। अब हमें करना क्या है कि ये जो स्ट्रिंग आया ना, ये प्रॉब्लम हमको चाहिए नंबर। ठीक है। और नंबर कैसा चाहिए? इंटीजर से आगे बढ़ो भाई, 1.5 क्यों नहीं हो सकता? फ्लोट यूज करो। ठीक है, यहाँ लगाओ फ्लोट। इससे हम लोग कर रहे हैं, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्या कहते हैं, ठीक से बोलो। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दो तरह का टाइप कन्वर्जन होता है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है। इम्प्लिसिट में जो हम लोग एग्जांपल देखे थे बहुत पहले, वो अपने आप, जैसे ये 2.0 और 5, ये 5 अपने आप फ्लोट में कन्वर्ट होकर मिला के 7.0 फ्लोट हो जा रहा था, ये अपने आप हो जा रहा है। दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्लोट में करो इसको, नहीं तो गोली मारेंगे। दैट इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, सिंपल है ये तो। अब यहाँ भी फ्लोट लगाए, यहाँ फ्लोट लगाएंगे नहीं, वहां तो हमें स्ट्रिंग ही चाहिए, क्योंकि वहां कंपेयर भी स्ट्रिंग से ही कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद ये है ऑपरेंड, तो यहाँ भी फ्लोट लगाएंगे। ठीक है। ठीक है ना। अब फिर चलाएंगे कोड अपना। हटाएंगे, रुको तो तुम। फ्लोट है, फ्लोट स्ट्रिंग फ्लोट। ठीक है। अब लगाए, अब हटाएंगे। अब यहां तक सब कुछ ठीक आ रहा है ना हमारे मुताबिक। अब हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको क्या नाम है इसका, एग्जिट को। ठीक है, 2 + 5 7.0। ठीक है, बन गया कैलकुलेटर हमारा। ये क्लास व्लास का जो था इसको हटा देते हैं, अब प्रिंट करना इसको नहीं चाहिए ना हमें अब। इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है।
2 प्लस 5 7.0, ठीक है ना? सब कुछ ठीक है अभी? और क्या करा कर देखें? 2 डिवाइडेड बाई 5 0.4, ठीक है। अब क्या करें? 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10, ठीक है। 2 माइनस 5 -3.0, ठीक है। अब 2 डिवाइड बाई 0, ये हुआ पंगा। डिवाइड बाई 0 होता है ना? ये डिफाइंड नहीं है ये ऑपरेशन, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, हमें इस कोड में कहाँ पे चेंज करना है कि ये एरर को हम सॉर्ट आउट कर लें। जल्दी बताओ, एरर क्या है? फ्लोट डिवीजन बाय 0, 0 डिवीजन एरर है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते हैं, है ना? डिवाइजर कैन नॉट बी 0। वो तो इस पूरे कोड में हम कहाँ पे चेंज करेंगे कि ये ठीक हो जाए? हाँ, तुम बोल रहे हो यहाँ पे? नहीं भाई, यहाँ क्यों करेंगे हम लोग? कहाँ करेंगे बताओ? देखो, अगर अगर ऑपरेंड, सॉरी, एक मिनट, हेलो। कहाँ थे हम लोग? अगर अगर ऑपरेंड 2 0 हो तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं, अगर डिवीजन करना है, एंड मतलब बूलियन वाला एंड, बूलियन लॉजिक वाला एंड, ठीक है। अगर ऑपरेटर इज स्लैश एंड ऑपरेंड इज ऑपरेंड 2 इज 0, है ना? ऑपरेंड 1 नहीं, ऑपरेंड 2 इज 0, देन वी विल से कि डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, टाटा बाय बाय, ठीक है ना? इसको हम लोग कोड में कैसे लिखेंगे? इस बात को समझ रहे हो बात? अगर ऑपरेटर डिवीजन है, स्लैश है, ठीक, और साथ साथ में ऑपरेंड 2 जो सेकंड वाला है वो 0 है, तो हम बोलेंगे कि भाई हमसे डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? इसको हम कोड में कैसे लिखें? कोड क्या लिखा है तुम जो सोच पा रहे हो उसको लिखना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक लैंग्वेज में, है ना? वो कैसे लिखेंगे बताओ? समझ रहे हो ना? बोलो कैसे लिखेंगे? ये सब थोड़ी लिखेंगे यहाँ पे। आदर्श, अरे सिंपल है भाई, यहाँ लिखो एंड, या यहाँ नहीं इससे अच्छा यहाँ लिखो, इसके अंदर लगाओ एक इफ। ऑपरेंड 2 कहाँ से कॉपी करना है ये बताओ? वहीं से सर। इफ ऑपरेंड 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो बताना है प्रिंट कैन नॉट डिवाइड। हम लिखने का सोचो ना, कैन नॉट डिवाइड, सही है, डिवाइड का स्पेलिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम कर जाएंगे क्या? टाटा बाय बाय, ठीक है ना? अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे आएगा तो अपना चलेगा ही नॉर्मल वे पे। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? चला के देखें?
ऑपरेंड 1 2 डिवाइड और ये 0। ठीक है, ठीक है ना? अभी इतना ही। ठीक, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे अभी। ठीक है, इसको तुम बढ़िया से देखो, समझो और लिख लो अपने कॉपी में या अपने फोन में। फोटो मत खींच लेना। आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू इट लाइन बाय लाइन। स्क्रीन शेयर स्टॉप करते हैं अब, और रिकॉर्डिंग भी बंद कर देते हैं। कैसे रिकॉर्डिंग बंद होता है ये?